हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन। ओके, तो हम जानेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है, फिर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में क्या क्या होता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ मेजर, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, और बाद में हम लास्ट में देखेंगे प्रीपोजिशन यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, और लास्ट में एक वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन प्रोनाउन टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल relationships, or to introduce an object. Some examples of prepositions are words like in, at, on, of and to. तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जो हमें नाउन और प्रोनाउन, ये जो नाउन और प्रोनाउन होता है, इनके डायरेक्शन और टाइम या प्लेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने देखे हैं, और भी एग्जांपल्स आपको आगे मालूम पड़ेंगे। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में फर्स्ट वन जो आता है वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो जैसे नाम से हमें मालूम पड़ रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब कि जो नाउन या फिर प्रोनाउन जो सेंटेंस या पैराग्राफ में है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, preposition of place, this preposition show the location or position of something. okay, यानी जैसे यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं, टेबल है, कैट है, तो कैट और टेबल दोनों नाउन्स है। ओके, तो जो कैट है वो कहाँ पे बैठा है? टेबल के नीचे, दैट इज अंडर द टेबल। तो अंडर जो हो जाता है प्रीपोजिशन हो जाता है, तो हमें यहाँ पे कैट का लोकेशन, अंडर क्या है? कैट का लोकेशन। सो दैट इज व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसमें कुछ एग्जांपल्स क्या देखेंगे? इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, ऑन, बिहाइंड। सेंटेंस में हम एक बार देख लेंगे, द कैट इज अंडर द टेबल। ओके, कैट जो है टेबल के नीचे बैठी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये हमें क्या बताता है? नाउन या फिर प्रोनाउन, सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके टाइम के बारे में बताता है, यानी कि व्हेन इट हैपेंड, या इधर इट इज इन एट पर्टिकुलर टाइम में हुआ है, या फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून, आफ्टरवर्ड्स, बिफोर, ऐसे। ओके, दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट टाइम। एग्जाम्पल्स जो है इसमें वो है इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। ओके, सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM, तो हमने क्या प्रीपोजिशन यूज़ किया यहाँ पे? एट। ओके, अगर मैं फिर और एक आपको अगर सेंटेंस बताऊँ तो द पार्टी स्टार्टेड आफ्टर द मीटिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया? आफ्टर। ओके, तो हमें टाइम के बारे में बताता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एज द नेम इंडिकेट्स, अगेन हमें यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन का डायरेक्शन बताता है, या तो वो कौन से प्लेस में है या फिर कौन से डायरेक्शन में है, या ओके, या फिर कौन से डायरेक्शन में है वो अब राइट नाउ, या फिर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, या कौन से डायरेक्शन से आ रहा है। ओके, दैट इज व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। Again, preposition of direction, it shows movement or direction. Okay, examples इसमें आएंगे to, into, onto, towards, through. Okay, example in sentences अगर हम देखेंगे तो first one जो है वो है he walked to the park. Okay, the girls walked towards the playground. Okay, तो हाँ, कहाँ पे जा रहा है वो? पार्क में जा रहा है। the girls कहाँ पे जा रही हैं? प्लेग्राउंड में जा रहे हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, मतलब जो
किस तरीके से किया है, जो भी हम एक्शन, जो नाउन या प्रोनाउन जो है उन्होंने जो भी एक्शन किया है वो किस तरीके से किया है, मतलब क्या मैनर था। ओके, द प्रीपोजिशन ऑफ मैनर डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन, कैसे किया है। लाइक ही फॉट लाइक अ लायन, हम बोलेंगे ना, तो कैसे किया उसने, लाइक अ लायन, तो वर्ड प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है, लाइक। ओके, एग्जाम्पल विद, बाय, लाइक। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वन जो है, शी पेंटेड द वॉल विद केयर, तो विद इज द प्रीपोजिशन हियर। शी सिंग्स लाइक एन एंजल, लाइक इज द प्रीपोजिशन। शी नाउन है, उसने क्या किया, एक्शन, गाना गाया, तो एक्शन, गाना कैसे गाया, एंजल के जैसे, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या यूज किया, प्रीपोजिशन दैट इज लाइक। ठीक है, दैट इज व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो है उन्होंने जो भी टूल या फिर कोई भी चीज़ जो यूज़ किया है उसके बीच के रिलेशनशिप को बताता है। ओके, तो एग्जाम्पल हम इसमें आएगा बाय एंड विद। अच्छा, एक बार हम पढ़ लेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, दिस प्रीपोजिशन शोज a relationship between a noun and an agent or tool used। ठीक है, रिलेशनशिप हमें बताता है। एग्जाम्पल्स बाय विद, सेंटेंस इन एग्जाम्पल्स, द लेटर वॉज रिटन बाय हर, लेटर इज द टूल, हर इज द नाउन, क्या किया, लिखा है, रिटन, तो वी यूज द प्रीपोजिशन बाय। ओके, रिलेशनशिप क्या है वो हम करते हैं, तो लिखा है लेटर को विद, हाउ कैसे लिखा है, किसने लिखा है, बाय हर। शी केम टू द पार्टी बाय ट्रेन, कैसे आया, शी इज द नाउन, टूल इज व्हाट, ट्रेन, तो पार्टी में कैसे आए, बाय ट्रेन। सो अगेन दैट इज बाय इज द प्रीपोजिशन हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन प्रीपोजिशन ऑफ मेजर। प्रीपोजिशन ऑफ मेजर क्या हमें आइडेंटिफाई करता है, हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे क्वांटिटीज या फिर मेजरमेंट या फिर जो वैल्यू है उसके बारे में। ओके, यहाँ द फ्लावर वॉज ऑफ 1000 रुपीज, सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल बाय, ऑफ, फॉर। एग्जाम्पल सेंटेंस इन सेंटेंसेस, फर्स्ट वन, द प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, प्राइस जो है इंक्रीज हो गया है कितने में, बाय 10%, सो वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन बाय। नेक्स्ट वन, द टीचर वॉज लुकिंग फॉर द स्टूडेंट्स, किसके लिए देख रहे थे, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अगेन वी अंडरस्टूड हियर टाइप ऑफ जो प्रीपोजिशन ऑफ मेजर है वो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ पोसेशन। इधर हमें क्या मालूम पड़ता है, पोसेशन मतलब क्या, ओनरशिप या किसको बिलोंग करता है वो हमें समझ में आता है। एग्जाम्पल जो है ऑफ, विद, टू। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस, फर्स्ट वन, द हाउस ऑफ माई फ्रेंड इज बिग, किसका हाउस है, माई फ्रेंड, तो हाउस ऑफ, वी यूज ऑफ, प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज किया है ऑफ को। शी इज द गर्ल विद ब्राउन हेयर, गर्ल का बाल कैसा है, ब्राउन, तो किसका है, गर्ल का, विद ब्राउन हेयर। ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ये जो है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हमने समझ लिया। अब एक शॉर्ट में हम समझ लेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन क्या होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो हम अगर हम देखेंगे तो बहुत ही छोटा छोटा वर्ड है, जैसे बाय, विद, ऑफ, फॉर, बट बहुत सारी चीज़ें इससे हमें मालूम पड़ती है, जैसे कि लोकेशन, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन। ओके, सो वी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यूजिंग द प्रीपोजिशन कि आप ध्यान दें कि कौन सा प्रीपोजिशन आप यूज़ कर रहे हो। अभी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन देखेंगे। क्लैरिफाइज रिलेशनशिप, ठीक है, अभी लास्ट में जो हमने देखा था उसमें हमें रिलेशनशिप मालूम पड़ता है। टूल, जो टूल है या जो कोई भी चीज़ है और जब नाउन उसे यूज़ कर रहा है उसके बीच के रिलेशनशिप को हम समझ में आता है।
enhances meaning, enhances meaning, improves sentence structure, aids in communication, necessary for complex ideas. Okay, by mastering preposition one can improve both writing and speaking skills, making language usage more effective. जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जब हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है, जैसे कि डायरेक्शन, लोकेशन, प्लेस, टाइम, ये सब जो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है ये हमें एक प्रीपोजिशन से सेंटेंस में मालूम पड़ता है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू यूज़ द वर्ड दैट यू यूज़ फॉर द प्रीपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अभी हम नाउ विल सॉल्व द वर्कशीट. ठीक है, तो देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन. तो फर्स्ट वन इसमें क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. रोहन वेंट टू सी अ स्कैरी फिल्म डैश द थिएटर. तो ऑब्वियसली फिल्म देखने के लिए हम अंदर जाएंगे, तो इनसाइड द थिएटर. सेकेंड वन, हर कैट स्टेड डैश हिज हाउस इन हिज हाउस. ओके, कैट विल स्टे, अंदर ही रहेगा ना, तो इन हिज हाउस. थर्ड वन, द किटन सैट डैश मी, द किटन सैट ऑन मी. ओके. फोर्थ वन, थॉमस ran dash the bookshop towards the bookshop. Okay. Next one, the man got dash the flight. प्लेन में ही चढ़ा है वो, चढ़ रहा है वो, तो the man got on the flight. Okay, so that is what is preposition. हमने preposition का आधा छोटा सा वर्कशीट हमने सॉल्व किया यहाँ पे. अभी यहाँ पे मैंने और एक वर्कशीट आपको प्रोवाइड किया है, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है. ओके, और कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी प्लस, and for more such videos please keep on watching Study Sync. Thank you, bye bye.